डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे आप तमाम यंगस्टर्स को मैं रवि अपने इस टीम यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देता हूं। जैसा कि आप लोगों को विदित है, पता है, आज हम लोग बहुत सारा सेट पहले से कर चुके हैं और आज मॉडल प्रैक्टिस सेट का 9वें नंबर इंग्लिश लैंग्वेज के सवालों पे काम करने के लिए हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। इंग्लिश की प्रश्न जो होती है आपका 25 क्वेश्चंस होते हैं बाबू, आउट ऑफ 150। 150 सवाल में आपका इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चंस बिल्कुल 9वें 10वें के स्टैंडर्ड का होता है, बहुत हैवी प्रश्न नहीं होते हैं। तो आइए उन्हीं प्रश्नों को देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपका पैसेज का प्रश्न है। एक पैसेज है बाबू, एक गद्यांश है। अब इस पैसेज को पढ़ के सबसे पहले इस पैसेज के मीनिंग को समझना है, देन इसी स्टोरी से संबंधित आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। द इंडियन पॉर्क्यूपाइन फेवर्स रॉकी हिल साइड। भारत की जो साहिल है, साहिल एक प्रकार का जीव है, प्राणी है। तो भारत में जो रसने बसने वाली जो साहिल है वह रॉकी हिल साइड्स में, चट्टानी पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करता है। इट अडेप्ट्स इटसेल्फ टू एनी टाइप्स ऑफ कंट्री। साहिल ऐसा प्राणी है, वो किसी भी प्रकार के देश में, किसी भी प्रकार का एरिया में, इलाका में अपने आप को ढाल लेता है। मॉइस्ट एरिया हो, एरिड एरिया हो, एंड इनहैबिट्स बोथ, और बिल्कुल हर एक तरीके से रह लेता है। ओपन खुले एंड ओपन लैंड, खुले लैंड में, खुले एरिया में, फॉरेस्ट जंगलों में, हर एक क्षेत्रों में आसानी से रह लेता है। इन कुमाऊं एंड द वेस्टर्न हिमालय, कुमाऊं का जो क्षेत्र है भारत में या पश्चिमी हिमालय का जो क्षेत्र है, इट इज फाउंड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 8000 फीट। लगभग 8000 फीट के ऊंचाई पे भी यह जो है पाया जाता है, मिल जाता है। एंड मोर, और इससे ज्यादा पे भी। इट शेल्टर्स बाय डे इन केव्स, डे में, दिन में यह केव्स में, गुफाओं में रहता है। एमंग्स रॉक्स, चट्टानों के पहाड़ों के जो गुफा है उसमें। और इन ब्यूरो डग, या जो किसी भी प्राणियों के द्वारा खोदे गए जो डग किए हुए जमीन के ग्राउंड में जो बुर्रो होते हैं उसमें रहता है। बाय इटसेल्फ, या खुद से भी वो कर लेता है, बना लेता है। और इट यूजेज एंड इफ नेसेसरी इन लार्ज वन डग, कभी कभी अपने जो ऐसे उस होल को बड़ा भी ये जो है बना लेता है। बाय सम अदर एनिमल्स, या किसी दूसरे जानवरों के बनाए गए, डग्स किए गए बुरोज में भी यह रह लेता है। बुरोज आर नॉट ऑलवेज एसेंशियल फॉर इट शेल्टर, हमेशा इसे रहने के लिए बुरोज की कोई जरूरत नहीं होती है। कोई जरूर नहीं है कि यह बुरोज में ही रहेगा, ये खुले जमीन पे भी रह सकता है। इन द क्रॉप सीजन, जो फसल वाली सीजन रहती है उसमें, पोर्क्यूपाइंस लाई अप इन थिक श्रब नियर कल्टीवेशन, जहां पे खेती करने वाले जो खेत होते हैं, किसानों के जो जगह होते हैं, वहां भी जो छोटे छोटे जो झाड़ी होते हैं उन झाड़ियों में भी यह रह लेता है। एंड इन द तराई, तराई के क्षेत्रों में, दे कॉमनली शेल्टर इन और टॉल ग्रास, बड़े बड़े घासों में भी ये छिप कर रह लेता है। मेकिंग रेगुलर रन्स, हमेशा ये अपना क्या है, इधर उधर घूरते फिरते रहता है, रनिंग में रहता है। एंड टनल्स थ्रू इट, बड़े बड़े जो टनल्स होते हैं उससे होकर के भी वो एक स्थान से दूसरे जगह पे आते जाते रहता है, गुजरते रहता है। व्हेन अ बुरो इज डग, जब एक बुरो डग कर लिया जाता है, अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ अर्थ इज थ्रोन अप एट इट्स माउथ, तो वो क्या कर देता है, अपने जो बुरो का जो माउथ होता है, जो मेन जो मुख होता है, उसके ऊपर बहुत सा ये क्या करता है, मिट्टी फेंक देता है। द एंट्रेंस इज यूजुअली स्टीम्ड, एज यूजुअली वो एंट्रेंस को क्या करता है, बिल्कुल बंद कर देता है। विथ बोन्स, लकड़ियों से, बोन से, पोर्क्यूपाइंस ग्नो देम बोन्स जस्ट एज दे ग्नो द ड्रॉप्ड हॉर्न्स ऑफ डियर। जिस डियर का मतलब क्या होता है बाबू, हरिन, हिरनों का जो सींग होता है, या और भी विभिन्न प्रकार के जो बोन्स होते हैं जंगली जानवरों के, वो तमाम चीजों को वो कुतर देता है, कुतर करके रख देता है। हॉर्न एंड बोन कॉन्टेन कैल्शियम, चूंकि उस हॉर्न्स में, उस बोन्स में कैल्शियम पाए जाते हैं, एंड लाइम भी पाए जाते हैं, विच हेल्प टू ग्रोथ ऑफ दियर क्विल्स, जो उसके क्विल्स में मदद करता है। मतलब उसके शरीर पे कांटा होता है, साहिल के शरीर पे कांटे होते हैं,
उसके कांटों को बढ़ने में, मजबूत बनाने में वो कैल्शियम और लाइम जो है मदद करता है। बिसाइड्स द मेन फूड, इसलिए मूल भोजन के अलावे दे कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है इन गार्डन्स, गार्डन्स के लिए कौन, साहिल, एंड कल्टीवेशन, खेतों के लिए, टर्नलिंग अंडर वॉल्स एंड हेज टू मेक एन एंट्री, वो क्या करता है, खेत की मेड़ों के नीचे या बड़े बड़े इमारतों के दीवार के नीचे वो बड़ा बड़ा सुरंग, बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा खोद देता है, जो कि आपको घर को भी गिरा सकता है, क्षति पहुंचा सकता है। व्हेन इरिटेटेड और अलार्म, जब वो इरिटेट हो जाता है या किसी तरह का संकट का उसको आभास होता है, पोर्क्यूपाइंस ग्रंट, तो पोर्क्यूपाइंस जो होता है बहुत गुस्सा में आ जाता है, एंड पफ, गुर्राता है, एंड रैटल दियर होलो टॉक्स, और वो अपने हॉलो टॉक्स से वो बोलता है, काफी गुर्रा करके, गुस्सा कर बोलता है। देयर मेथड ऑफ अटैक इज पेक्यूलियर, इसका जो इस जानवर का दूसरे जानवरों पे अटैक करने की जो तरीका है, मेथड है, वो बहुत ही पेक्यूलियर है, अजीबो गजीब है। द एनिमल लॉन्चेज इटसेल्फ बैकवर्ड्स विथ पेनफुल, जैसे ही कोई जानवर इसके पीछे इस पे आक्रमण करते हैं तो ये अपने क्या करता है, अपने क्विल्स को फैला देता है, और वो क्विल्स बिल्कुल कांटे की तरह होता है, दूसरे जानवर उस पर वार नहीं कर पाते हैं, और इवन फैटल, दूसरे जानवरों के लिए ये बिल्कुल ही घातक, उसके मृत्यु तक पहुंचाने का ये जो है कारण बन जाता है। रिजल्ट्स, MRSC मोरिस रिकॉर्ड्स हाउ ए पैंथर वाज स्लेन बाय ए पोर्क्यूपाइन। मिस्टर RC मोरिस एक व्यक्ति हैं जिन्होंने रिकॉर्ड्स किया है, देखा है पोर्क्यूपाइंस को, एक पैंथर को, चीता को कत्ल करते हुए, चीता जैसे जानवरों को भी ये आसानी से कत्ल कर देता है। इट सेड पार्ट्स बाय द थ्रस्टिंग क्विल्स, बिल्कुल तेज धारदार जो क्विल्स होता है, उस क्विल्स से वो उसके हेड को क्या कर देता है, पार्ट्स कर देता है, छेदे छेद कर देता है। देयर इज येट अनदर रिकॉर्ड ऑफ एन ऑलमोस्ट फुल ग्रोन टाइगर मीटिंग, चारों तरफ से घिरे हुए टाइगर के ग्रुप से भी ये साहिल जो है बच निकलता है। इट्स डेथ माय लिपिंग ऑन अ प्रिकॉर्निंग, करा इट्स लंग्स एंड लीवर वर रिडल्ड, इसकी लंग्स और लीवर जो होते हैं बिल्कुल रिडल्ड होते हैं विथ क्विल्स, लंग्स और लीडर्स में भी क्विल्स होते हैं, कांटा होता है, एंड इट कुड डू लिटिल मोर देन क्रॉल अवे टू डाई अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम इट्स विक्टिम्स, वह अपने विक्टिम्स को, अपने दुश्मनों को कुछ यार्ड्स से ही पकड़ लेता है, कुछ दूरी से ही समझ लेता है कि इसके ऊपर खतरा है, अटैक होने वाला है, और अपने आप को अलर्ट कर लेता है। तो साहिल जो होता है इतना जो है सो आपका मजबूत और चालाक जानवर है जी। देखिए इन द क्रॉप सीजन, क्रॉप सीजन में पोर्क्यूपाइंस गेट दियर शेल्टर, ये साहिल जो है अपना शेल्टर ले लेता है यूजुअली कहां, इन थिक श्रब नियर कल्टीवेशन, खेती किए जाने वाले जो जगह होते हैं उसमें जो मोटे मोटे जो काफी घने जो श्रब होते हैं उस श्रब में वो ले लेता है। अर्थात जवाब आपका 1 नंबर हो जाएगा। पहले प्रश्न का जवाब 1 हो गया। ए पोर्क्यूपाइन कैन लिव इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन, या किस प्रकार के मौसम वाला क्षेत्र में रहता है, तो ए रीजन हैविंग मॉइस्ट वेदर, ए रीजन वेदर, अ रीजन हैविंग एरिड एंड मॉइस्ट वेदर कंडीशन, नॉन ऑफ द अबव। तो देखो अ रीजन हैविंग एरिड एंड मोस्ट मॉइस्ट वेदर कंडीशन, दोनों ही कंडीशन में रह लेता है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है बाबू, दाउ पोर्क्यूपाइंस कैन लिव इन एनी टाइप ऑफ क्लाइमेट, यद्यपि किसी भी प्रकार का क्लाइमेट में रह लेता है। इन इंडिया दे आर मोस्टली फाउंड, भारत में मूल तौर पे किस प्रकार का क्लाइमेट को इसे फेस करना होता है। इन द गैगेंटिक बेल्ट सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इन रॉकी हिल साइड्स, एट द सी कोस्ट इन साउथ इंडिया, in the regions having semi arid weather condition in rocky hill sites, ज्यादा कहां मिलता है, रॉकी हिल साइड्स में, चट्टानी पर्वतीय इलाकों में ज्यादा ये देखने को मिलता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, इस पैसेज के परिपेक्ष में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। पोर्क्यूपाइंस आर डिस्ट्रक्टिव टू गार्डनिंग एंड कल्टीवेशन, पोर्क्यूपाइंस जो है हमारी खेती और गार्डनिंग के लिए डिस्ट्रक्टिव होता है, बिल्कुल होता है, सही है। तो कौन सही नहीं है, तो ये तो सही है, अर्थात ये जवाब नहीं होगा। बुरोज आर क्वाइट एसेंशियल फॉर द शेल्टर ऑफ पोर्क्यूपाइंस, आपको पोर्क्यूपाइंस को, साहिल को रहने के लिए बुरो बहुत जरूरी है, नहीं, वो खुले आसमान के नीचे भी रह सकता है, अर्थात यही गलत है। यही आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका पैसेज के हिसाब से सही नहीं है। कैल्शियम एंड लाइम आर यूजफुल टू पोर्क्यूपाइन बिकॉज दे हेल्प, कैल्शियम और लाइम उसके लिए बहुत जरूरी है, क्यों,
क्योंकि उसके जो कांटेदार जो क्विल्स जो होते हैं, उसके जो कांटा होता है उसको वो बढ़ने में मदद करता है। तो क्या होगा, द ग्रोथ ऑफ दियर बोन्स, द ग्रोथ ऑफ दियर स्कल, द ग्रोथ ऑफ दियर टीथ, द ग्रोथ ऑफ दियर दिया हुआ ही नहीं है। तो ऐसे स्थिति में आपका जवाब क्या हो जाएगा बाबू, द ग्रोथ ऑफ दियर बोन्स। बोन्स आप मान सकते हैं क्योंकि वो बोन्स के जैसा ही होता है। स्कल तो होगा नहीं, द ग्रोथ ऑफ दियर टीथ होगा नहीं, वो टीथ नहीं होता। द ग्रोथ ऑफ दियर आगे दिया हुआ नहीं, यदि यहाँ लिख दिया हुआ होता है क्विल्स, द ग्रोथ ऑफ दियर क्विल्स, तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। ऐसे जवाब आपका डी नंबर ही होगा, क्योंकि मिसरीडिंग है आपका, ये जवाब नहीं होगा, मिसरीडिंग ही होगा। क्विल्स वहां छूटा हुआ है, क्विल्स यहां लिखना होगा और यही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न को देखें, कैस्टिगेटेड। कैस्टिगेट का मतलब क्या होता है? कैस्टिगेट का मतलब होता है बाबू डांटना, फटकारना, किसी को डांट लगाना, डांट खिलाना, फटकारना, डांटना, फटकारना। तो इसका हमें एंटोनिम चाहिए, उल्टा चाहिए। रेट नहीं होगा। फ्ले का मतलब होता है बाबू अलग हो जाना, हट जाना। ड्रब मीन्स होता है विचलित कर देना, तो ये सब आपका जवाब वर्ड नहीं हो पाएगा। तो अप्रूव का मतलब होता है बाबू, देखिए कैस्टिगेट, अप्रूव का मतलब होता है प्रशंसा करना, नहीं डांटना। कैस्टिगेट मीन्स होता है डांटना, निंदा करना, शिकायत करना। अप्रूव का मतलब हो गया सहमति जता देना। तो जब सहमति जता देंगे किसी चीज से, तो उसके लिए हम किसी को डांटेंगे नहीं, शिकायत नहीं करेंगे, उसके लिए नहीं बोलेंगे। तो कैस्टिगेटेड का यहाँ वर्ड जो है आपका अप्रूव उल्टा शब्द होगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा। जवाब आपका 1 नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है बाबू जानबूझ करके, इंटेंशनली। डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? जानबूझ करके, इंटेंशनली। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इम्प्रूडेंट, मतलब अनजाने में, अविवेकवान तरीके से, जिसका विवेक नहीं है, समझदारी नहीं था, असमझ भाव में, बिना जाने हुए। इम्प्रूडेंट यही इसका उल्टा हो जाएगा। जज मीन्स होता है न्यायाधीश। कोगिटेट यहाँ कोई वर्ड नहीं है। आर्ग्यू मीन्स होता है विनती करना, बहस करना। तो ये नहीं होगा बाबू, जवाब आपका हो जाएगा इम्प्रूडेंट, अनजाने में, बिना जाने सुने। जवाब आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आई कुड नॉट हेल्प बट हैड टू क्राई एट हिज सैड स्टोरी। कह रहा है कि आई कुड नॉट हेल्प बट क्राइड, कुड नॉट हेल्प बट, हैड टू क्राई नहीं होगा, बट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा क्राई एट हिज सैड स्टोरी। मैं उसके सैड स्टोरी पे, मैं उसके बुरे दिन पे रोए बगैर, चिल्लाए बगैर नहीं रह सका। आई कुड नॉट हेल्प बट क्राई एट हिज सैड स्टोरी। मैं उसके बुरे खबर पे, बुरे कहानी पे चिल्लाए बगैर, रोए बगैर नहीं रोक सका, अपने आप को बिना रोए नहीं रख सका। अब देखिए अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रेज। यहाँ क्या है? राइज एंड साइन। राइज एंड साइन का क्या अभिप्राय होता है? वर्ड है राइज एंड साइन। राइज एंड साइन का मतलब होता है वर्क हार्ड एंड सक्सीड इन लाइफ, नहीं। एन एक्सप्रेशन यूज्ड व्हेन वॉकिंग समवन अप, मतलब उठना और आगे बढ़ना, अपने काम से आगे बढ़ने का पैगाम देना। आगे बी ऑफ स्पोर्टलेस कैरेक्टर, ये नहीं होगा। ट्राई हार्डर टू ओवरकम द लाइफ प्रॉब्लम, जीवन की समस्याओं से निजात पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना। तो आपका तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गया, एक जवाब आपका बी नंबर का ऑप्शन हो गया। एन एक्सप्रेशन, एक ऐसी अभिव्यक्ति, एक ऐसा भाव जिसको यूज किया जाता है व्हेन वॉकिंग समवन अप, जब कोई व्यक्ति आगे की ओर बढ़ रहा है। तो राइज एंड साइन का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ने की स्थिति, प्रोग्रेस करने की स्थिति, प्रोग्रेसिव स्थिति, प्रोग्रेसिव दिन, विकासशील स्थिति। अब देखिए विथ हिज पॉलिटिकल, द पार्टी प्रेसिडेंट डेफ्टली हैंडल्ड द रेबेलियन। अपने राजनैतिक, पॉलिटिकल अपनी राजनैतिक क्षमताओं से, अपनी राजनैतिक दृष्टिकोण से, अपनी राजनैतिक समझ से, सूझबूझ से पार्टी के प्रेसिडेंट जो है अच्छे तरीके से रेबेलियंस को, उपद्रवियों को हैंडल कर लिए। तो विथ हिज पॉलिटिकल सैगासिटी, सैगासिटी का मतलब होता है बाबू बुद्धिमानी, समझ। इनएक्सपीरियंस तो होगा नहीं, जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं होगा वो किसी चीज को हैंडल नहीं कर पाएगा। एटीट्यूड यहां नहीं होगा बाबू, टेम्परामेंट से कोई चीज हैंडल नहीं होगा। सैगासिटी बुद्धिमानी से, विचारशीलता से, विवेक से हैंडल होगा। तो अपनी राजनैतिक विवेक से, अपनी राजनीतिक सूझबूझ से उन्होंने रेबेलियन, उपद्रवियों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया। अर्ज समवन टू एक्ट इन अ वायलेंट और अनलॉफुल वे,
किसी भी व्यक्ति को उग्र करना, उकसाना, वायलेंट, उपद्रवी पूर्ण तरीके से व्यवहार करने के लिए। तो टाउंट, टाउंट मीन्स शर्मिंदगी करना, शर्मिंदा करना। सॉलिसिट, सांत्वना देना, शांत करना नहीं होगा। साइक मीन्स होता है मानसिक स्थिति, किसी के मानसिक स्थिति पे प्रेशर डालना। इनसाइट का मतलब होता है बाबू उग्र करना, यही आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर इनसाइट। उकसाना, उग्र करना किसी को, जवाब आपका सी नंबर विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी ऑफन, गांधी जी जो है वो प्रायः, गांधी जी ऑफन वाज अननेसेसरी वायलेंस नहीं होगा। गांधी जी ऑफन फेल्ट देयर वाज अननेसेसरी वायलेंस विथड्रू फ्रॉम। गांधी जी ऑफन withdrew from an act of सत्याग्रह if he felt there was an unnecessary violence। यही होगा बाबू। गांधी जी प्रायः withdrew वापस ले लेते थे कोई भी सत्याग्रह को, किसी भी चीज को, यदि he felt, यदि वो महसूस करते थे there was unnecessary violence, किसी भी प्रकार का बिना मतलबी की हिंसा यदि लोगों के बीच में देखते थे तो वो अपनी सत्याग्रह को, अपनी आंदोलन को वापस ले लेते थे। जवाब सबसे पहले आपका होगा गांधी जी ऑफन विथड्रू, क्यू नंबर होगा, देन आपका आर होगा, देन पी होगा। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। क्यू आर पी जो है आपका डी नंबर में ऑप्शन है बाबू। तो रीअरेंजमेंट का सही विकल्प 4 नंबर विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द हाई कोर्ट जज, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, द ऑर्डर्स पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जिला कोर्ट के द्वारा, जिला न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया उसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश क्या कर दिए? स्क्वैश्ड कर दिए। स्क्वैश्ड कर देना मतलब उसको हटा देना, उसको भंग कर देना, उस पर रोक लगा देना, उसको मिटा देना, उसको दबा देना। तो इसके लिए हो जाएगा क्वैश्ड। क्वैश्ड करना मतलब दबा देना, रोक लगा देना, उसको अपने नियंत्रण में देना। स्क्वैश्ड का मतलब होता है मथना, तो ये नहीं होगा। किल्ड मीन जानते ही हैं। रेंट का मतलब होता है रेंट पे देना, लेना। तो जवाब हो जाएगा क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब उस पर रोक लगा देना, दबा देना। नेक्स्ट क्या है बाबू? रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो कैट्स एंड डॉग्स रेनिंग का मतलब क्या होता है? मूसलाधार वर्षा होना, बहुत ज्यादा वर्षा होना। इसके लिए हमें ऑप्शन पे आना होगा। इट इज रेनिंग यूजुअली हार्ड, टू विन अ बिग लॉटरी, टू गेट वेल्थ बियॉन्ड व्हाट वन डिजर्व्स, टू बिकम फिल्दी रिच बाय ऑनेस्ट मैन। इट इज रेनिंग यूजुअली हार्ड मतलब प्रायः बहुत ज्यादा वर्षा होना। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा वर्षा होना, मतलब इट इज रेनिंग यूजुअली हार्ड, बहुत ज्यादा वर्षा हो रहा है। जवाब 1 नंबर हो जाएगा। कंफ्यूज, कंफ्यूज कर देना, परेशानी में डाल देना, आश्चर्यचकित कर देना। डिवर्ट मीन्स रास्ता भटका देना, मिक्स मीन्स मिला देना, एक्सप्लिकेट मीन्स स्पष्ट कर देना, परप्लेक्स मीन्स बेचैनी में ला देना, आश्चर्यचकित कर देना। तो कंफ्यूज का हो जाएगा परप्लेक्स, आश्चर्यचकित कर देना। जवाब आपका बी नंबर हो जाएगा डियर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो कह रहा है कि वन हु नोज एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, वह इंसान जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ, ओमनिसिएंट। ओमनिसिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। जवाब आपका 1 नंबर होगा। ओमनीपोटेंट मतलब जो सबसे शक्तिशाली है, ओमनीपेशेंट मतलब जो सबसे शांत है, गंभीर है, ओमनीप्रेजेंट जो सब जगह मौजूद है, सर्वव्यापी। तो ये सब जवाब नहीं होंगे। ओमनिसिएंट का मतलब होता है माय डियर जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जवाब आपका 1 नंबर हो जाएगा। इफ यू लिसन्ड केयरफुली, यदि आप ध्यान से सुनते तो यू वुड अंडरस्टैंड, तो आप समझ गए हुए होते, या वुड हैव अंडरस्टूड, या समझ गए हुए होते। कौन जवाब आपका सटीक जवाब होगा? 117, 117 का जवाब कौन सा सही होगा? तो पहला वाला जो है इफ यू लिसन केयरफुली, यदि आप ध्यान से सुन लेते तो यू वुड अंडरस्टैंड, तो आप समझ जाते, यू वुड अंडरस्टैंड, सी नंबर होगा। वुड हैव अंडरस्टूड तब होता जब ये पास्ट परफेक्ट, आपका कंडीशनल क्लाउज पास्ट परफेक्ट में बनता, तब रिजल्टेंट क्लाउज आपको वुड हैव से बनता। चूंकि ये पास्ट इंडिफिनिट में बना हुआ है तो इसलिए रिजल्ट वाला क्लाउज वुड प्लस V1 से बन जाएगा। यदि लिखा हुआ है आगे इन द गुड बुक्स, इन द गुड बुक्स का मतलब होता है किसी के दिल में, किसी के मन में, किसी के अंदर, किसी के लिए विश्वास पूर्ण बना हुआ होना, उनके पक्ष में होना, उनके विश्वास में होना। टू डू फेवरेबल थिंग, टू एकम्पेनी गुड पीपल नहीं होगा, टू कलेक्ट गुड बुक्स नहीं होगा, टू बी इन फेवर ऑफ नहीं होगा, टू डू फेवरेबल थिंग्स होगा।
किसी के पक्ष में अच्छा काम करना। जवाब आपका क्या हो जाएगा बाबू? 1 नंबर हो जाएगा। 1 नंबर सही जवाब होगा 18 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर यदि चलें तो क्या कह रहा है? सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। थॉरोफेयर मुख्य मार्ग, राज्य मार्ग, THOROUGHFARE। 1 नंबर आपका थॉरोफेयर मतलब मुख्य राजमार्ग। जवाब आपका 1 नंबर का जो वर्ड है, सही स्पेलिंग वाला वर्ड है, सही स्पेलिंग लिखा हुआ है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। गैलेंट, गैलेंट का मतलब होता है माय डियर पराक्रमी, बोल्ड, साहसी, निर्भीक। वायलेंट मीन्स होता है उग्र। वेल्दी का मतलब होता है धनवान। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली या सब। करेजियस का मतलब होता है डियर साहसी, निर्भय। तो गैलेंट मीन्स भी होता है महावीर, वीर, बलवान। करेजियस का मतलब हो जाएगा साहसी। यही आपका सही साइनोनिम्स का वर्ड हो जाएगा, सही सिनोनिम्स हो जाएगा 1 नंबर। अब देखिए आगे का वर्ड क्या कह रहा है। द स्पीच ही मेड ऑन हिज विजिट टू आवर कॉलेज। हमारे कॉलेज में आगमन के दरमियान जो उसके द्वारा स्पीच दिया गया, कंसर्निंग आवर सोसाइटीज नीड्स, हमारे समाज की आवश्यकताओं से संबंधित, हैव बॉदर्ड मी ग्रेटली, मुझे काफी बॉदर्ड कर दिया है, मुझे काफी परेशानी में ला दिया है। कौन परेशानी में ला दिया गया है? उसके द्वारा दिया गया स्पीच। स्पीच कितना था? 1 था। स्पीच है, सिंगुलर है। हैव नहीं होगा डियर, हैज होगा। यहीं पे एरर्स है। जवाब आपका बी नंबर होगा। सुधार क्या करना होगा? हैव के जगह पे हैज लगाना होगा, तब जाके हमारा सेंटेंस जो है सही हो जाएगा, वाक्य सही हो जाएगा। इस तरह से जवाब आप लोग का बी नंबर ऑप्शन सटीक जवाब होगा इस प्रश्न का। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टू साउंड रेड अलर्ट। टू साउंड रेड अलर्ट का मतलब क्या होता है? खतरे की घंटी होना, खतरनाक स्थिति परिस्थिति होना। टू प्रेस अ रेड बटन नहीं। टू वेव अ रेड फ्लैग नहीं। टू हियर एन अलार्म, टू रेज एन अलार्म, अलार्म बजा देना। खतरे की घंटी, टू रेज एन अलार्म, जवाब आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा बाबू। टू रेज एन अलार्म, खतरे की घंटी बजाना। अ सिटी विच इज मल्टीकल्चरल, एक वैसी सिटी, एक वैसा नगर, एक वैसा शहर जो मल्टीकल्चरल हो, जहां भिन्न भिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, कल्चर के लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं मेट्रो। अर्बन मीन्स होता है बाबू शहरी। ग्लोबल मीन्स वैश्विक। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है बाबू सर्वदेशीय, वह व्यक्ति, वह इंसान जिसका सारे देशों से संबंध हो। जवाब हो जाएगा मेट्रो। अलग अलग कल्चर, जाति, धर्म, वेशभूषा के रहने वाले लोगों का जगह, उसको बोलते हैं मेट्रो। ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड। ऑपरेशन फ्लड जो है शुरू किया गया विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एक खास ऑब्जेक्टिव, एक खास उद्देश्य से, फॉर लिंकिंग रूरल प्रोड्यूसर्स विथ अर्बन कंज्यूमर्स। रूरल प्रोड्यूसर्स को अर्बन कंज्यूमर्स को लिंक करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। अब यहां 4 होगा कि ऑफ होगा कि 2 होगा, इस बात का आपको ध्यान देना है, क्या सटीक होगा। तो यहां लिखना होगा बाबू वाज स्टार्टेड विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, क्या होगा ये देखना है। तो वाज स्टार्टेड विद प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, नो इंप्रूवमेंट। वाज स्टार्टेड विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, तो चूंकि एक ही उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ए, बी और डी ऑप्शन कैंसिल। जवाब आपका सी नंबर होगा। वाज स्टार्टेड शुरू किया गया विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जिसका प्रथम लक्ष्य था ऑफ लिंकिंग रूरल प्रोड्यूसर्स, ग्रामीण प्रोड्यूसर्स, उत्पादनकर्ताओं को शहरी उपभोक्ताओं के साथ लिंक करना। ऑफ लिंकिंग के साथ जोड़ना ही उसका उद्देश्य था। ऑब्जेक्टिव के बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा बाबू, फॉर फ्रॉम प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। अंतिम प्रश्न जो है इंग्लिश का, कह रहा है कि ही वांट टू फिनिश द असाइनमेंट इन द लास्ट वीक, वह पिछले सप्ताह में असाइनमेंट को फिनिश करना चाहता था, बट इन फैक्ट ही कुड नॉट, लेकिन वास्तव में ही कुड नॉट, वह ऐसा कर नहीं सका। ये पूरा वाक्य जो है पास्ट का भाव लिए हुए है, पूर्व की बात कर रहा है, तो ही वांट नहीं होगा बाबू, ही वांटेड होगा। ये डी नंबर ऑप्शन होगा। वांट के जगह पे लिखना होगा ही वांटेड। देखिए लिखा हुआ भी यहां है बाबू, लास्ट वीक, गत सप्ताह, पूर्व के सप्ताह, पिछले सप्ताह में। तो पिछले सप्ताह में वह किसी काम को करना चाहता है कि करना चाहता था, तो पास्ट का बात है,
भाव यहां होना चाहिए था, तो इसलिए वांट नहीं होगा, वांटेड होगा। ही वांटेड टू फिनिश द असाइनमेंट, ये लिखना होगा, वांटेड लिखना होगा। चलिए, इस तरह से आज का हम लोगों का सेशन यहीं पे समाप्त हो गया। मिलेंगे हम लोग अगले सेशन को लेकर के अगले दिवस में। जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप तमाम साथियों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया।